हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर। और ये जो विद्यार्थी हैं, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैंने शेखावटी मिशन करवा रहा था और ऑलरेडी मैं शेखावटी मिशन का इंग्लिश वाला एक पार्ट करवा चुका हूँ। आज अपन जो आपकी किताब के जो क्वेश्चन आंसर से इम्पोर्टेंट्स वो देखने वाले हैं। अब देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में पास होने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में पास कैसे हो सकते हो आप। देखो, एक बात तो आपको याद रखनी है कि इंग्लिश में आपके जो पैसेज आ रहे हैं, 27 नंबर के पैसेज आ रहे हैं। पैसेज तो आप कर लोगे भाई। जो मैं कह रहा हूँ, जिसे इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता, वो अगर क्वेश्चन को अच्छे से देख के अगर वह स्पेलिंग मैच करके भी आंसर लिख देगा, तो भी 27 नंबर का अगर पैसेज करेगा वो, तो 27 में से उसके ज़्यादा नहीं, बहुत कम मार्क्स मान रहा हूँ मैं, 15 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। क्लियर। और दूसरा, जैसे कि 15 उसके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। 15 एबेसेड आएंगे, उस सब में अगर वो उसको कुछ भी नहीं आता, सब में वो तुक्के लगा के आता है, तो 5 से 7 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो 15 वो और 5 ये 20 नंबर ये हो गए। और स्कूल से अगर 15 भी भेजते तो डायरेक्ट पास हो जाएगा। दूसरा, जैसे लेटर आपको कैसे करना, भाई ऊपर का परफॉर्मा लिख दो, नीचे का परफॉर्मा, बीच के अंदर क्वेश्चन में से लिख दो। ईमेल कैसे लिखना, परफॉर्मा याद कर लीजिएगा। स्टोरी वैसी की वैसी उतार दो, जैसी आउटलाइन आपको एग्जाम में दी हुई, 2-3 बार उतार दो, आधा एक पेज भर दो। बिल्कुल 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसने अब तक तैयारी बिल्कुल नहीं करी, केवल इंग्लिश में पास होना चाहता, तो वो बिल्कुल पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर के, उसमें से आप एक दो क्वेश्चन तो सारे याद कर लेना। तो ये पहला पार्ट आपका जो था, कौन सा, अ लेटर टू गॉड, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। फिर आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है लास्ट टाइम पे, और ज़्यादा मेहनत आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जो बच्चा केवल पास होना चाहता है, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, उसे तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा ना। जो कहता है फर्स्ट डिवीजन प्लस बनानी है, 70 प्लस बनानी है, 80 प्लस बनानी है, तो ये सारे क्वेश्चन उसको याद करना है, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी देखो, बेहतरीन तरीका मैं आपको पास होने का बताने वाला हूँ। मैं मॉडल पेपर आपको कराऊंगा, तो कैसे पास होना, कि भाई आप इंग्लिश में कैसे पास हो सकते हो। केवल मैं अब बिना पढ़े, अब लास्ट टाइम में 15 दिन पढ़ के 40 प्लस मार्क्स ला सकते हो इंग्लिश के अंदर, 40 से ज़्यादा आपके अंक आ जाएंगे। फिर देखो, ये मिजाबी द ओटर, ये इसके इंपॉर्टेंट है। मैडम साइड्स ऑफ बस, ठीक है, राइट्स ऑफ बस हो गया। इसके अलावा द सरमन ऑफ बैनर्स, बनारस, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट से है, फर्स्ट फ्लाइट से है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। ये देखो, अ बैकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, ये सारे इंपॉर्टेंट, टी फ्रॉम आसाम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहता हूँ हर चैप्टर का आप एक क्वेश्चन याद कर लो, 4 से 5 लाइन का। बस कोई सा भी क्वेश्चन आवे, उसे 4-5 लाइन आप लिख देना। मैं कह रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में आपको आधा एक नंबर मिल जाएगा। आधा एक नंबर यानी कहते हैं ना, बूंद बूंद से गड्ढे भरती है, तो आधा आधा नंबर भी आप जोड़ोगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा। क्लियर। ये अभी तक आपके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। फिर आपकी पोइट्री आ गई है ना, पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट में, ये पोइट्री का पैसेज इस तरह से आएगा, देख सकते हो आप। फिर ये फायर द आइस, इस तरह से आएगा आपका। क्लियर। इसके बाद मैं बात करूँ तो देखो, ये पोइट्री चल रही है अभी तक आपकी। क्लियर। फिर ये आ गई नेक्स्ट। इसके बाद बात करें द बोल पोएम, द बोल पोएम के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो अमंडा, ये सारी पोएम्स चल रही है। इनकी कैसे एग्जाम में सवाल बनते, ज़रूर आप वीडियो को पॉज करके रोक कर ज़रूर देखना अच्छे से एक बार। क्लियर। इसके अलावा देखो, मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ, इसके अलावा आगे क्या है इसमें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फोग हो गया, ये नाइन, ये फिर पोएम आ गया आपकी नई। इसके बाद देखो क्या चलने वाला, यहाँ से देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर जो है पोएम के, देखो छोटे वाले है, ये ज़रूर आप याद कर लेना। ये वाले छोटे क्वेश्चन ज़रूर आप याद कर लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। क्लियर। अमेंडा ट्री, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो ये छोटे क्वेश्चन सारे आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये वापस से पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो 5 अंकों के जो क्वेश्चन है ना, लगभग 80 शब्दों में देना, बड़े वाले जो क्वेश्चन बनने वाले वो क्वेश्चन आपको इसमें दिए हुए हैं। इसमें से आप अच्छे से रट सकते हो सारे। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। द नेकलेस, ठीक है, भोली, सारे चैप्टर का इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है। ये छोटे वाले क्वेश्चन आ गए, ये भी आप क्वेश्चन सारे देख सकते हो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आप कुछ एक क्वेश्चन भी याद कर ले तो अच्छे से लिख के, तो बिल्कुल आपको इंग्लिश में डरने की कोई बात नहीं है। बस कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल डर नहीं आपको लगना नहीं चाहिए एग्जाम में कि आराम से मैं पास हो जाऊँगा। जो आदमी ये सोच ही नहीं सकता पास कैसे होगा, तो वो नहीं होगा।
अब देखो आपके जो एबेसिडर बनेंगे ना इंग्लिश में से, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख लें अच्छे से, मैं धीरे से स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर ऊपर। आप धीरे से इसको पोज कर करके ये सारे एबेसिडर जरूर पढ़ लेना एक बार। इन्हीं एबेसिडर में से आपके सही आंसर आपको मिल जाएंगे, हूबहू एबेसिडर मिल जाएंगे। और 5-6 एबेसिडर भी आपको यहाँ से सीधे मिल गए तो आपका तो काम बन गया ना, बिल्कुल अच्छे से पास हो सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। क्लियर? ये देखो आगे बढ़ते हैं। फिर भी मैं आपको 1-2 मॉडल पेपर ज़रूर कराऊंगा, उस क्लास में आप ज़रूर जुड़िएगा। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं आता तो गारंटेड मैं आपको पास होने का तरीका बताऊंगा। कुछ भी नहीं पढ़ा हो अब तक तो भी मैं आपको पास होने का तरीका बताऊंगा। जिसको अच्छे नंबर लाना है तो उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो यही तक था, यहाँ से मॉडल पेपर स्टार्ट होती है। मॉडल पेपर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।